नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारतवर्ष की बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती हैं। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सुपौल में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज सुपौल के निर्मली पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया, करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने योजनाओं की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से निर्मली में लैंड करने के बाद सड़क मार्ग से रिंग बांध का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे। बताया गया कि सुपौल में सीएम नीतीश कुमार ने 435 करोड़ की 84 योजनाओं का शिलान्यास किया और 135 करोड़ की 129 योजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार निर्मली अनुमंडल कार्यालय परिषद में आयोजित मुख्य समारोह स्थल पर जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने चिर परिचित अंदाज में लोगों को संबोधित करते हुए 2005 से पहले कार्यालय की याद दिलाई। साथ ही कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, बिहार में हर क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, तमाम क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया है। कहा कि व्यापक पैमाने पर युवाओं को रोजगार और नौकरी दी गई है। कहा कि आगे 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दी जाएगी। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी देखी गई। बहुत बुरा हाल था जो पहले की सरकार थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, हम तो अपना जब रहते थे जगह जगह, तो हम तो जाते थे तो लोगों के घरवा पर खाली रहता था। हम जहां भी जाते थे उन लोगों के घर में खेल करके हम जाते थे। लेकिन आप जान लीजिए, शाम में सबको बंद कर दिया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी उन लोगों के टाइम में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पहले का था। और उसका जब हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा सारा का सारा काम यहाँ पर पूरे तौर पर किया। अब जो कुछ भी हो रहा है, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी, तो यही सब काम हम लोगों ने यही किया है, समझ गए ना। अब उसका स्वयं सहायता समूह की संख्या कितना हो गया है, 11,05,000 हो गया है। और इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख हो चुकी है, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर हम देखे शहरी क्षेत्र में भी गड़बड़ था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं रहा था ठीक से। तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा। अब जिनकी संख्या आप जान लीजिए, अब हो गया है उसमें 10,58,000 जीविका दीदियां। ये सब काम और तेजी से हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है। ऐसे जितना हम लोग काम कर रहे थे शुरू में, अब आप केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने फिर कितना काम किया है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर फरवरी तो अनेक काम केंद्र सरकार के हुआ। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आपको मालूम ही महिला को कुछ किया था, वो बराबर सब किया है।
तो इसीलिए याद करिए, याद रखिए। और हम लोग कितना महिलाओं को किए, सभी महिलाओं को लिए किए जा रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ किया जा रहा। तो ये सहज सब हो जाए। अब आपका भी जो है आप ही का है, अब इन्हीं काम करते हैं। ये देखिए, ये सब के सब काम करते हैं, ये सारे के सारे लोग आप सब लोगों के लिए, यहाँ के लिए भी, पूरे बिहार के लिए हर प्रकार से काम कर रहे हैं। तब कितना आगे बढ़ेगा, आप साथ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जान लीजिए, और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और काफी कुछ हो रहा है। तो इन कामों से जिले को पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तब समझ रहे हैं ना, तो अगर खड़ा होकर। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 24 भारतवर्ष। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।